हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 500 डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये 14th पार्ट है। इस सीरीज़ में हम ऐसे सेंटेंसेस कवर करेंगे जो सिर्फ 3 वर्ड में फिनिश हो जाएंगे। हिंदी में थोड़ा लेंदी हो सकते हैं, बट इंग्लिश में वो सिर्फ 3 वर्ड सेंटेंसेस होंगे जो कि आपको लर्न करने में और बोलने में बहुत ईजी लगेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Hey guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. So, let's begin. हमारा पहला सेंटेंस है मुझे बाद में फ़ोन करना, जिसके लिए आप कह सकते हो कॉल मी लेटर। कॉल मी लेटर। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कॉल आई, आप किसी दूसरे काम में बिजी हो, आप फ़ोन उठाते हो, कहते हो बाद में करना, भी थोड़ा बिजी हूँ, तो आप सिंपली कहिए कॉल मी लेटर। दूसरा सेंटेंस है जरा सा भी हिलना मत, जिसके लिए आप कहिए होल्ड परफेक्टली स्टिल। होल्ड परफेक्टली स्टिल मतलब अगर आप ये किसी से कह रहे हो कि जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहना, जरा सा भी हिलना मत, या मतलब जिस भी कंडीशन में वो है उसी में रहे, जरा सा भी मूव ना करे, उसके लिए आप कहिए होल्ड परफेक्टली स्टिल। अगला सेंटेंस है कुछ भी बुरा नहीं हुआ, जिसके लिए आप कह सकते हो नथिंग बैड हैपन। नथिंग बैड हैपन। अगर आप ये कहना चाह रहे हो मुझे फिर से दिखाना, तो इस बात को आप कह सकते हो शो मी अगेन। शो मी अगेन। फिर अगर आप कहना चाहते हो कि सीधे चलते रहो, तो आप बोलिए कीप गोइंग स्ट्रेट। कीप गोइंग स्ट्रेट। और अगर आपको ये कहना है कि कोई नहीं था आसपास, तब आप बोलिए नो बडी वॉज अराउंड। नो बडी वॉज अराउंड। इसके बाद अगर आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो कि इसे बाद में करना, तो आप बोलिए डू इट लेटर। डू इट लेटर। फॉर एग्जाम्पल, आपको मार्केट जाना है, आपका फ्रेंड है, कोई काम कर रहा है, तो आप उसे कहते हो ना कि ये काम बाद में करना, अभी मेरे साथ चलो, तो आप उसे कह सकते हो डू इट लेटर। फॉर नाउ कम विद मी। अगर आप किसी से ये कहना चाह रहे हो कि परिवार परिवार होता है, तो आप कहिए फैमिली इज़ फैमिली। फैमिली इज़ फैमिली। और अगर आपको ये कहना है कि चुपचाप बाहर आओ, तो आप बोलिए कम आउट क्वाइटली। कम आउट क्वाइटली। फिर अगला सेंटेंस है रास्ते बंद हैं, जिसके लिए आप कह सकते हो रोड्स आर ब्लॉक्ड। रोड्स आर ब्लॉक्ड। फिर सेंटेंस है मुझे नीचे मिलो, तो आप कहिए मीट मी डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे। मीट मी डाउन स्टेयर्स। अगला सेंटेंस है उन सबको इस्तेमाल करो, जिसके लिए आप कह सकते हो यूज़ देम ऑल। यूज़ देम ऑल। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई किड है जो कि ड्राइंग कर रहा है, तो आप उसे सजेस्ट करते हो ना बेटा इन सारे कलर्स का यूज़ करो। तो अगर आपको ये कहना है इन सब का यूज़ करो या फिर इन सारे कलर्स का यूज़ करो, इस्तेमाल करो, तो आप उनको कह सकते हो यूज़ देम ऑल। यूज़ देम ऑल। अगर आप किसी से ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी फ़ोटो खींच दो, तो आप कहिए टेक माई पिक्चर। टेक माई पिक्चर। और अगर आप किसी से कहना चाह रहे हो इसे खींच कर खोल दो, कोई चीज़ लॉक है उसे खींच के खोल दो, तो आप कहिए पुल इट ओपन। पुल इट ओपन। फिर अगर आपको ये कहना है फटाफट यहाँ आओ, तो आप कहिए कम हेयर क्विकली। कम हेयर क्विकली। अगर आपको किसी से कहना है कि हमारे साथ चलो, तो इसके लिए आप कह सकते हो वॉक विद अस। वॉक विद अस। फिर दूसरा सेंटेंस है सीधे खड़े हो जाओ, जिसके लिए आप कह सकते हो स्टैंड अप स्ट्रेट। स्टैंड अप स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई किड है, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है, आप उसे रेडी कर रहे हो, तो आप कहते हो ना सीधे खड़े हो जाओ, तब आप इंग्लिश में बोल सकते हो स्टैंड अप स्ट्रेट। अगर आप किसी को ये सजेस्ट करना चाह रहे हो कि डॉक्टर को दिखा दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर को दिखा दो, तो इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो कंसल्ट अ डॉक्टर। कंसल्ट अ डॉक्टर। कभी कभी आप किसी को सफाई देते हुए कहते हो कि मैं कुछ और कह रहा था, शायद तुमने गलत समझ लिया, तो अगर आपको ये कहना है शायद तुमने गलत समझा, तो इस बात को आप कहिए परहैप्स यू मिसअंडरस्टूड। परहैप्स यू मिसअंडरस्टूड। अगर कोई इंसान आपसे डेली किसी ना किसी बात के लिए बहाना बना रहा है और आपकी बात को टाल रहा है, तब एक दिन आप परेशान होकर कहते हो ना बहाने बनाना बंद करो यार, तो इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगर आप किसी से काफ़ी दिन बाद मिले हो, तो आप कहते हो नाइस टू मीट यू। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि मिलते रहना, तो आप कहिए स्टे इन टच। स्टे इन टच। अगर आप अपने घर में अपने छोटे भाई बहन से सामान मंगाते हो, उसके बाद उसमें जो छुट्टे पैसे बच जाते हैं, तो आप कहते हो ना कि चलो छुट्टे पैसे तुम रख लो, इतनी दूर गए थे सामान लेने, तो अगर आपको ये कहना है कि छुट्टे तुम रख लो, तो आप कहिए कीप द चेंज। कीप द चेंज। कभी कभी बच्चे गंदे हाथ करके आते हैं और आपको मिट्टी लगा देते हैं, तब आप कहते हैं ना मुझसे दूर रहो, जाओ हैंड वॉश करके आओ,
तो अगर आपको ये कहना है कि मुझसे दूर रहो तो आप कह सकते हो गेट ऑफ मी, गेट ऑफ मी। अगर आप किसी से ये कहना चाह रहे हो कि घर जल्दी आना तो इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो कम होम अर्ली, कम होम अर्ली। अगर आपको बोलना है एक बार और कोशिश करो तो आप कहिए ट्राई वंस मोर, ट्राई वंस मोर, या फिर आप कह सकते हो ट्राई वंस अगेन, ट्राई वंस मोर और ट्राई वंस अगेन। अक्सर लोग सजेशन देते हैं कि अगर आप सही हो तो अपनी बात पे अड़े रहो। तो अगर आपको ये कहना है कि अड़े रहो तो आप कहिए होल्ड योर ग्राउंड, होल्ड योर ग्राउंड। जैसे कोई बीमार था और अब वो ठीक हो रहा है तो अगर आपको ये कहना है कि वह ठीक हो रहा है तो आप कहिए ही इज़ रिकवरिंग, ही इज़ रिकवरिंग। अब ये तो सबसे सच बात है कि सबके अपने राज होते हैं, हर इंसान के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। तो अगर आपको इस बात को इंग्लिश में बोलना है तो आप कहिए एवरीवन हैज़ सीक्रेट्स, एवरीवन हैज़ सीक्रेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।